हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में उत्तर प्रदेश प्रवक्ता प्रश्न पत्र 2011 से संबंधित प्रश्नों को कराया जाएगा। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, आप में से जितने भी लोग यूपी पीजीटी बिहार पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं 1000 से ज़्यादा एमसीक्यूज। 1000 से ज़्यादा प्रश्न प्रोवाइड कराए जा रहे हैं 199 रुपये में। इसके अलावा 300 से ज़्यादा जो प्रश्न है इसमें समाज शास्त्रियों से संबंधित जो प्रश्न है, जिसमें कि भारतीय समाज शास्त्री भी शामिल है इस पीडीएफ में, उसका जो प्राइस है 120 रुपये है। सोशियोलॉजी के जो नोट्स हैं वो समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और इसका प्राइस 399 रुपये है। यहाँ पर देखिए पेमेंट प्रोसेस दिया गया है, ये यूपीआई आईडी है, इस पर पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर 790-555-3851 पर करना है। इसी से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। ध्यान रखिएगा ये सभी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल रहा है। बात करी जाए यहाँ पर जो आपने देखा कि 399 में जो समाजशास्त्र के नोट्स हैं, इसकी अगर टॉपिक्स की बात की जाए, बहुत लोग बच्चे पूछते हैं, तो इसी में यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। देखिए इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। समाजशास्त्र, उसकी परिभाषा, विषय क्षेत्र, समाज क्या है, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषताएं, समाज के प्रकार कौन कौन से हैं, कृषक समाज, ग्रामीण समाज, नगरीय समाज, समुदाय, समिति, संस्था, परिवार, विवाह, नातेदारी, सामाजिक संरचना, संस्कृति, परिस्थिति एवं भूमिका, समाजीकरण, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक स्त्रीकरण, सामाजिक विघटन, अपराध, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक प्रक्रिया, समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण पुस्तकें और जो अवधारणाएं हैं वे सभी शामिल हैं। इससे संबंधित कोई भी आप जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। एंड ये नोट्स समाजशास्त्र संबंधित नए तैयार किए गए हैं। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं शामिल उसे भी देख लीजिए। समाजशास्त्रियों के जो द्वारा महत्वपूर्ण कथन से संबंधित आप प्रश्न देखते हैं परीक्षाओं में, अब ज्यादातर प्रश्न इस तरीके से स्टेटमेंट बेस्ड देखने को मिलते हैं, वे शामिल हैं। इसके अलावा समाजशास्त्री द्वारा जो फील्ड वर्क है ना, अध्ययन उन्होंने कहाँ पर किया है, किस क्षेत्र पर अध्ययन किया है, वे शामिल हैं। जनजातियों और उनके युवागृह शामिल हैं। संविधान के प्रमुख अनुच्छेद और जो अनुसूचियां हैं जिनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, वे भी आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। महिलाओं के लिए, उनके विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए जो काम किए गए हैं उनसे संबंधित जो प्रश्न देखने को मिलता है वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। महत्वपूर्ण अधिनियम और समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण पुस्तकें और अवधारणाएं इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। इसका जो प्राइस है 249 रुपये रखा गया है, 249, ठीक है, 249 रखा गया है। पेमेंट प्रोसेस सेम है। कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 790-555-3851 पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। 2011 से संबंधित 40 प्रश्न कराए जा चुके हैं, आगे के कराए जाएंगे इस क्लास में। चलिए यहां तक हो गया था। देखिए यहाँ पर प्रश्न है, समाजशास्त्र किसका अध्ययन है। विकल्प है यहाँ पर मानव व्यवहार, समाज का, राजनीतिक व्यवस्था का, आर्थिक समस्याओं का। तो समाजशास्त्र किसका अध्ययन है, किसका अध्ययन करता है समाजशास्त्र। मानव व्यवहार का, समाज का, राजनीतिक व्यवस्था का या फिर आर्थिक समस्याओं का। यहाँ पर सही क्या होगा, समाज का। समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है, समाज का अध्ययन करता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, ये तो कॉमन सा है, इजी है, आसान सा प्रश्न है, कई बार देखा है परीक्षाओं में। अगस्त कॉम्ट है। अगस्त कॉम्ट समाजशास्त्र के जनक हैं। इन्होंने 1838 में समाजशास्त्र शब्द दिया था। समाजशास्त्र शब्द से पहले इन्होंने सामाजिक भौतिकी, ठीक है, सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किया था और उसके 1838 में इन्होंने सामाजिक भौतिकी के जगह पर समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया था। यहाँ पर ऑप्शन ए होगा सही। एक प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है कि अगस्त कॉम्ट के गुरु कौन थे या परामर्शदाता कौन थे, तो कौन थे, सेंट साइमन थे। कौन थे, सेंट साइमन थे। ये याद रखिएगा, एक प्रश्न इस तरीके से भी आता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है, भौतिक, सामाजिक, गणितीय या फिर प्राकृतिक। समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, समाजशास्त्र का जन्म स्थान क्या है, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस या फिर जर्मनी। समाजशास्त्र का जन्म कहाँ हुआ था।
और एक प्रश्न पूछा जाता है समाजशास्त्र का विकास कहाँ हुआ सबसे ज्यादा, तो जन्म कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। और इसके अलावा समाजशास्त्र का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ था, तो अमेरिका होगा। ठीक है, वहां पर आप जब विकास की बात होती है तब अमेरिका हो जाता है सही। जन्म कहाँ हुआ, फ्रांस में हुआ, सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, अगस्त कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम उन्होंने, विकल्प है यहाँ पर, समाजशास्त्र की परिभाषा दी, समाजशास्त्र शब्द की रचना की, समाज के अध्ययन का वैज्ञानिक तरीका सुझाया, समाजशास्त्र पर पुस्तक लिखी। सही क्या होगा, देखिए आयोग ने समाज के अध्ययन का वैज्ञानिक तरीका सुझाया, विकल्प सी को सही माना था, लेकिन बी भी यहाँ पर सही होगा, समाजशास्त्र शब्द की रचना भी की थी उन्होंने। ठीक है, तो बी और सी दोनों ही सही होगा, लेकिन पेपर में आया अगर सी होगा तो आप सी टिक करिएगा क्योंकि आयोग ने सी को सही माना। अगर सी नहीं होगा तब आप बी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न। निम्न में से कौन सा कथन सही है, देखिए यहाँ पर दिया गया है, समाजशास्त्र विशिष्ट ढंग से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है, समाजशास्त्र विशिष्ट सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है, समाजशास्त्र विशिष्ट तकनीकी द्वारा सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है, या फिर समाजशास्त्र विशिष्ट दृष्टिकोण से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। सही क्या है, सही यहाँ पर है समाजशास्त्र विशिष्ट दृष्टिकोण से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव के लिए कौन सी मुख्य घटना जिम्मेदार है, फ्रांस की राजक्रांति, औद्योगिक क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, या फिर ए और बी दोनों। तो समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रांस की राजक्रांति और औद्योगिक क्रांति, ये दोनों ही हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, समाज का कौन सा सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित किया गया, उद्विकासी सिद्धांत, प्रकार्यात्मक सिद्धांत, संघर्ष का सिद्धांत, या फिर ए और सी दोनों। हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा इनमें से कौन सा सिद्धांत दिया गया है, उद्विकासी सिद्धांत दिया गया है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके अलावा सामाजिक संरचना, इस अवधारणा को सबसे पहले देने वाले भी हर्बर्ट स्पेंसर ही हैं और इन्होंने सामाजिक संरचना की तुलना मानवीय शरीर से की थी। इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में। समाज के दो प्रकार भी इन्होंने बताए, एक तो सैनिक समाज और दूसरा औद्योगिक समाज है। इन बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, इमाइल दुर्खीम के समाजशास्त्र की प्रकृति के विषय में क्या विचार है इनका, कलात्मक, दार्शनिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक, यहाँ पर विकल्प दिया गया है। दुर्खीम के समाजशास्त्र की प्रकृति के विषय में इनमें से कौन सा विचार रहा है, वैज्ञानिक रहा है, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, वैज्ञानिक। ठीक है, इमाइल दुर्खीम के अवधारणाओं सिद्धांतों की बात की जाए तो उन्होंने धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया था। धर्म की उत्पत्ति से इनसे पहले जो सिद्धांत थे जैसे कि मैक्स मुलर का प्रकृतिवाद का है, टाइलर का जीवात्मावाद का है, इन सभी सिद्धांतों की आलोचना करके इन्होंने धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया था, जिसमें धर्म की उत्पत्ति का प्रारंभिक जो धर्म का जो प्रारंभिक स्वरूप है दुर्खीम ने टोटेमवाद को बताया था। इनका अध्ययन कहाँ पर रहा है, दुर्खीम का कहाँ पर अध्ययन किया है, ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति पर इनका अध्ययन रहा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति पर इन्होंने अध्ययन किया है। ये इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है। सोशल फैक्ट यानी कि सामाजिक तथ्य की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है। ठीक है, आत्महत्या का सिद्धांत भी इन्होंने दे रखा है जिसमें कि 4 तरह की आत्महत्याओं की भी इन्होंने बात की है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है, समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की डैश के समान है, विकल्प देखिए, दासी, मालकिन, बहन, प्रतिद्वंदी। तो समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की किसके समान है, दासी के समान है, मालकिन के समान है, बहन के समान है, या फिर प्रतिद्वंदी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बहन हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, समाज बनता है व्यक्तियों से, व्यक्तियों के संबंधों से, संस्थाओं से, या फिर समितियों से। समाज का निर्माण किससे होता है, समाज किसे हम कहते हैं, समाज का निर्माण कैसे होता है, व्यक्तियों के संबंधों से। ऑप्शन बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पशुओं में समाज तो होता है पर इनमें से क्या नहीं होता, संस्कृति, संगठन, समिति, संस्था। क्या होगा,
पशुओं में समाज तो होता है पर उनमें संस्कृति नहीं देखने को मिलती, संस्कृति नहीं पाई जाती। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, कल्चर। प्रश्न है, हम डैश के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। विकल्प में समाज, संगठन, समिति, संस्कृति दिया गया है और ये बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है, एक प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है। यहाँ पर क्या होगा, एसोसिएशन यानी कि समिति, हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। और ये बात इनमें से ये बात किसके द्वारा की गई है, मैकेवर एंड पेज के द्वारा कही गई है। एक प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, समाजशास्त्र की भाषा में एक गांव क्या है। समाज, संगठन, समिति, समुदाय। गांव क्या है, गांव को हम क्या कहेंगे, समुदाय कहेंगे, कम्युनिटी कहेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मैकेवर एंड पेज ने तो समुदाय के, कम्युनिटी के 3 प्रकार बताए थे। एक तो ग्रामीण समुदाय बताया था इन्होंने, नगरीय समुदाय और क्षेत्रीय समुदाय। ये 3 प्रकार समुदाय के मैकेवर एंड पेज के द्वारा बताए गए हैं। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। समुदाय का स्वतः विकास होता है, ठीक है, हम की भावना पाई जाती है, एक निश्चित भूभाग होता है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न, समाजशास्त्र के भारतीय विचारक कौन से हैं। महात्मा गांधी, राधा कमल मुखर्जी, श्री अरविंदो या फिर ये सभी। तो भारतीय विचारक कौन से हैं, ये सभी हो जाएंगे। जो नोट्स हैं, पीडीएफ आपको प्रश्नों की जो बताई गई अभी स्टार्टिंग में 300 से ज्यादा जो प्रश्न है जो कि समाजशास्त्रियों से संबंधित है, उसमें भारतीय समाजशास्त्र से संबंधित भी प्रश्न शामिल हैं। ठीक है, चलिए आप में से जितने लोग लेना चाहें ले सकते हैं। नोट्स हैं, आपको बताया गया अभी एक नया जो नोट्स है वो भी तैयार किया गया है। कौन कौन से टॉपिक्स है सभी क्लास स्टार्ट होने से पहले बताया गया है। आप में से जितने भी लोगों ने लेट क्लास को ज्वाइन किया है वे सभी शुरू से देख लीजिए, तो वहां पर स्टार्टिंग में बता दिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं, बहुत से लोग ले चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, समाजशास्त्र में आत्महत्या का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। एमाइल दुर्कीम, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी बताया गया, तो जो आत्महत्या का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है, एमाइल दुर्कीम के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, समाजशास्त्र में अधिकतम सिद्धांत कौन सा है। प्रत्यक्षवाद है, प्रकारवाद यहाँ पर विकल्प है, आत्महत्या का सिद्धांत है और उद्विकासीय सिद्धांत यहाँ पर विकल्प में दिए गए हैं। तो यहाँ पर प्रकारवाद होगा, फंक्शनलिज्म होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न है, किसी संगठन की औपचारिक संरचना में क्या निहित होता है। वैयक्तिक भूमिकाएं, सत्ता का प्रत्यायोजन, गुट या फिर वैयक्तिक हित। किसी संगठन की औपचारिक संरचना में क्या निहित होता है, सत्ता का प्रत्यायोजन। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। मानव समाज पुस्तक के लेखक कौन है। अगस्त कॉम्ट, मैक्स वेबर, किंग्सले डेविस, हर्बर्ट स्पेंसर। यहाँ पर ऑप्शंस है। मानव समाज, मानव समाज इस पुस्तक के लेखक कौन है, किंग्सले डेविस है। किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूर ने सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, किंग्सले डेविस ने विल्बर्ट मूर के साथ मिलकर के सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था, जिसकी आलोचना ट्यूमेन के द्वारा की गई थी। यहाँ पर किंग्सले डेविस सही है। प्रश्न है, ऐसी कौन सी सामाजिक संस्था है जो यौन संबंधों की नियमितता एवं वैधता प्रदान करते हुए उनसे उत्पन्न संतानों को समाज में उचित स्थान दिलाती है। परिवार, विवाह, नातेदारी, धर्म। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही क्या होगा, सही यहाँ पर विवाह होगा, मैरिज। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, बी यहाँ पर राइट है। भारत के जौनसार बाबर की खस जनजाति में किस प्रकार की विवाह पद्धति प्रचलित है। एक विवाह, बहुविवाह, बहुपति विवाह या फिर बहुपत्नी विवाह। यहाँ पर राइट आंसर बहुपति विवाह होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बहुपति विवाह का अर्थ क्या है, किसे हम बहुपति विवाह कहते हैं। एक विधवा पुनर्विवाह करती है तब उसे हम कहेंगे। अनेक स्त्रियां अनेक पुरुषों से विवाह करती हैं। एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है या फिर एक तलाक शुदा स्त्री पुनर्विवाह करती है। क्या होगा, किसे हम कहेंगे बहुपति विवाह। एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है तो उसे बहुपति विवाह कहा जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा।
प्रश्न है, विवाह का किस प्रकार का स्वरूप विश्व में कहीं नहीं पाया जाता? विकल्प देखिए, एक विवाह, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह या फिर समूह विवाह। तो समूह विवाह कहीं भी देखने को नहीं मिलता है, डी यहाँ पर सही होगा। किसी समाज में विवाह का स्वरूप अंततः निश्चित होता है, जनसंख्या में लिंगों के अनुपात द्वारा, धर्म द्वारा, कानून द्वारा या फिर सरकार द्वारा। सही क्या होगा? सही यहाँ पर क्या होगा? जनसंख्या में लिंगों के अनुपात द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। गोडार्ड के अनुसार निम्न में से कौन बाल अपराध का सर्वप्रमुख कारण है? बाल अपराध का सर्वप्रमुख कारण गोडार्ड ने किसे बताया? अनैतिक गृह, मानसिक दुर्बलता, खराब आर्थिक स्थिति, नगरीकरण यहाँ पर विकल्प है। सही यहाँ पर मानसिक दुर्बलता। ठीक है, गोडार्ड ने मानसिक दुर्बलता को बाल अपराध का सर्वप्रमुख कारण बताया था। बी यहाँ पर सही होगा। निम्न में से कौन सी जनजाति मातृवंशीय है? गोंड, खासी, भील, मुंडा जनजाति यहाँ पर विकल्प है। तो मातृवंशीय जनजाति कौन सी है? खासी जनजाति है। बी यहाँ पर सही होगा। परिवार का सर्वाधिक आवश्यक सामाजिक कार्य क्या है? घर की व्यवस्था, सदस्यों के भोजन की व्यवस्था, संतानोत्पत्ति और संतान का पालन पोषण, आजीविका कमाना। सही क्या होगा? सही विकल्प ऑप्शन सी होगा, संतानोत्पत्ति और संतान का पालन पोषण करना। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का गठन कब किया गया था? कब किया गया था? 1998 में। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अपनी जाति के अंदर विवाह करने की अनिवार्यता को क्या कहा जाता है? अंतर जाति विवाह, जाति अंतर विवाह, बहिर्विवाह या फिर बहुविवाह। अपनी जाति के अंदर विवाह करने की जो अनिवार्यता होती है क्या कहलाती है? जातीय अंतर विवाह कहलाती है। और जाति व्यवस्था की जो रीढ़ की हड्डी है वो अंतर विवाह को किसने बताया था? किसने बताया था? जीएस घुरिये ने बताया था। एक प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है, जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी इनमें से कौन सी है? तो अंतर विवाह। ये किसके द्वारा बताया गया है? घुरिये द्वारा ये बात कही गई है। प्रश्न है, विभिन्न जातियों के दो व्यक्तियों के परस्पर विवाह को क्या कहते हैं? अंतर जाति विवाह, जाति विवाह, बहिर्विवाह, बहुविवाह। यहाँ पर विकल्प है। विभिन्न जातियों के दो व्यक्तियों के परस्पर विवाह को क्या कहा जाता है? क्या कहेंगे हम उसे? अंतर जाति विवाह कहेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। कौन सा कथन संस्कृति के गुण के लिए गलत है? देखिए यहाँ पर विकल्प है। संस्कृति मानव निर्मित है, संस्कृति सीखी जाती है, प्रत्येक समाज की संस्कृति समान होती है, संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होता है। तो देखिए, हर समाज की संस्कृति अलग अलग होती है, एक समान संस्कृति सभी समाजों में नहीं पाई जाती है, अलग अलग संस्कृति होती है सभी समाजों की। सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, एक मुस्लिम पत्नी को पति द्वारा विवाह के समय दिया जाने वाला धन कहलाता है? वधु मूल्य, दहेज, मेहर या फिर उपहार। क्या कहेंगे हम उसे? मेहर कहते हैं। ठीक है, एक मुस्लिम पत्नी को पति द्वारा विवाह के समय जो धन दिया जाता है वह मेहर कहलाता है। सी यहाँ पर राइट होगा। आश्रित सिद्धांत संबंधित किससे है? विकल्प में यहाँ पर है, गरीब देशों का विकसित देशों पर आश्रितता, गरीब लोगों का सरकार पर, या वृद्ध व्यक्तियों का अपने परिवार पर, या महिलाओं का पुरुषों पर। तो किसे कहेंगे हम? गरीब देशों का विकसित देशों पर आश्रितता। यहाँ पर ऑप्शन ए होगा सही। किस विचारक ने धर्म का संबंध पूंजीवादी व्यवस्था के उद्भव से जोड़ा? वेबर, मार्क्स, स्पेंसर, दुर्खिम है। धर्म का संबंध पूंजीवादी व्यवस्था के उद्भव से इनमें से किसने जोड़ा है? मैक्स वेबर होगा यहाँ पर। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके द्वारा पुरुष की एकाधिकार की भावना और ईर्ष्या को परिवार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण बताया गया है? वेस्टरमार्क, ब्रिफोल्ट, मॉर्गन, टाइलर यहाँ पर विकल्प है। राइट आंसर क्या होगा? वेस्टरमार्क होगा। ठीक है, वेस्टरमार्क होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। द मदर्स किसकी पुस्तक है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, अविद्यालीकरण इनमें से किससे संबंधित है? ठीक है, इवान इलिश, पॉलो फेरी, अरविंदो, भगवान दास यहाँ पर विकल्प है। अविद्यालीकरण, इवान इलिश और पॉलो फेरी यहाँ पर ये दोनों ही होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किस विचारक का संबंध सांस्कृतिक वृद्धि के नव विकासी सिद्धांत से है? मॉर्गन, स्टीवर्ट,
वाइट, बियरस्टेट यहाँ पर है। सांस्कृतिक वृद्धि के नवोद्विकासी सिद्धांत से कौन संबंधित है? यहाँ पर आयोग ने वाइट को माना है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट माना है, लेकिन स्टीवर्ट भी होगा। ठीक है, तो स्टीवर्ट को भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है? विकल्प है यहाँ पर आंशिक रूप से एकीकरण करने वाली, आंशिक रूप से पृथक्करण करने वाली, पूरी तरह से पृथक्करण करने वाली, या फिर पूरी तरह से एकीकरण करने वाली। प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है? आंशिक रूप से पृथक्करण करने वाली, बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है साइबर अपराध वह अपराध है जो कंप्यूटर नेटवर्क एंड हार्डवेयर के प्रयोग द्वारा होता है। विकल्प देखिए यहाँ पर फेडरिक थ्रेसर, वेबलिन, गॉर्डन वफोर्ड, M.A. सुसमैन दिया गया है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? M.A. सुसमैन होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। आखिरी प्रश्न है प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष में अंतर। देखिए ऑप्शन से यहाँ पर है प्रतिस्पर्धा कम मात्रा में पृथक्करण करती है जबकि संघर्ष अधिक मात्रा में। प्रतिस्पर्धा व्यक्ति व समाज दोनों को लाभ पहुंचाती है जबकि पृथक्करण दोनों को हानि। प्रतिस्पर्धा सामाजिक प्रगति में सहायता करती है जबकि संघर्ष इनमें बाधा पहुंचाता है। उपरोक्त सभी यहाँ पर दिया गया है, तो क्या होगा? यहाँ पर ये सभी हो जाएगा, डी होगा। प्रतिस्पर्धा और संघर्ष असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कौन सा शब्द सदस्य को व्यक्त नहीं करता? समुदाय, समिति, संस्था, सामाजिक समूह। सदस्यता को व्यक्त नहीं करता तो यहाँ पर क्या होगा? संस्था होगा। बाकी सब में सदस्य व्यक्तियों की सदस्यता होती है, व्यक्ति। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? सी यहाँ पर सही होगा। संस्था के विकास की जो अवधारणा है वो समनर द्वारा दी गई है। संपूर्ण संस्था का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो संस्थाकरण की अवधारणा और द्वितीयक संस्थाकरण की अवधारणा है वो टॉलकेट पार्सन्स के द्वारा दी गई है। चलिए यहाँ पर 81 तक हो गया। चलिए इसको क्लास को एंड यहीं पर करते हैं। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।